हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग कर रही हूँ। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मैं ऐसे परफ्यूम सेल कर रही हूँ। इट्स इत्र और बेसिकली इसकी जो रेमेडी के साथ अगर आपको चाहिए तो मैं ये सेल करती हूँ। तो आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। इसके 300 रुपीज़ चार्जेस है इंक्लूडिंग डिलीवरी। और इसमें आपको जो भी लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आपको ये चाहिए उसका आपके नाम से रेखी चार्ज होगी और आपको दिया जाएगा। इवन आपको मंत्र भी इसके साथ मिल जाएगा, कौन सा मंत्र चैंट करना है। तो अगर आप चाहते हो मेरे से तो ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए कैप्रिकॉर्न की रीडिंग करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लाइफ में अप्रैल मंथ में क्या होगा। मेरे जो व्यूवर्स है कैप्रिकॉर्न, उनके लाइफ में अप्रैल मंथ में क्या होगा हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के लाइफ में क्या होगा, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें कैप्रिकॉर्न के लाइफ के बारे में गाइड कीजिए, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। ओके मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बॉटम की एनर्जी आई है 9 ऑफ कप्स की। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ ना कि आपको ना खुद पे ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे ऐसे आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आपके अंदर मुझे बैक स्टैबिंग की एनर्जीज दिखाई दे रही है। चांसेस है कि आपका ब्रेकअप ऑलरेडी अभी हो गया है या अप्रैल में होने के चांसेस है। मतलब आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज़ आपकी मुझे दिखाई दे रही है कि और अप्रैल में भी ये स्ट्रेस रहेगा और ये आपके लव लाइफ की वजह से है। ऐसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बिकॉज ऑफ योर लव लाइफ आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपका ऐसे हो रहा है ना, कंटिन्यूसली आप ड्रेन एनर्जीज़ में हो। आपको मतलब आप अपने पार्टनर को कितना भी समझा रहे हो, उनको कुछ बता रहे हो, तो शायद से वो पर्सन वो चीज़ें समझ नहीं रहे हैं। इस वजह से आपका फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न की कुछ ना कुछ एंडिंग मुझे अप्रैल मंथ में दिखाई दे रही है। ये आपका जॉब हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है। और ये जो है ना, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब आपके लाइफ का इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, शायद से ये आपका आलस भी हो सकता है। मैं जब भी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे यौन मतलब आता ही है। मैं करना तो नहीं चाहती, बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद से आप बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हो, या तो आपको बहुत आलस आता है। मतलब आपको चीज़ें करने के लिए आपको कंटाला आ रहा है, आपका एक्टिवनेस कम हो गया है। ऐसे मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जीज़ आ रही कि आप बहुत सुस्त टाइप के फील कर सकते हो अप्रैल मंथ में। तो ये रीडिंग बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ और फिर आपको जागृत कर रही हूँ कि आपको आपकी ये एक्टिविटीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ कैप्रिकॉर्न का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रेगनेंसी के चांसेस है। शायद आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो, उस वजह से आपको मतलब चीज़ें बोर लगती है, आपको कंटाला आता है एंड ऑल, ये मुझे दिखाई दे रहा है। स्टक फील कर रहे हो, ओके। ये मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि किसी सिचुएशन की वजह से आप खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हो। मतलब ये मुझे आपके लव लाइफ की वजह से कैप्रिकॉर्न ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि बिकॉज ऑफ योर लव लाइफ आप स्टक हो। मतलब आप एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे हो। अप्रैल मंथ में चांसेस है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कि कैसे करें, क्या करें। मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर के वजह से आप काफ़ी परेशान हो, ऐसी एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आई है। पार्टनर की वजह से इवन आपने अपनी फीलिंग, इमोशंस को बहुत ज़्यादा गार्डेड करके रखा हुआ है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो शायद से आप पे उतना ध्यान नहीं देता है, जिस वजह से आप थोड़े से मतलब ऐसे हो ना कि कंफ्यूज टाइप दिखाई दे रहे हो, ओके। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न कि आपको थोड़ा बहुत ना कुछ एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। इवन आप अगर कुछ एक्टिविटी, कुछ पार्टिसिपेट, कुछ परफॉर्म करोगे ना,
तो यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है कि विक्ट्री आपको मिलेगी, मतलब आपके विन विन होने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब आपको अभी ऐसे लगता होगा कि मैं क्या करूँ, मैं मेरे से ये नहीं हो रहा है या मेरे से वो नहीं हो रहा है, ऐसे आपको लगता रहेगा। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि यस, मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट होते हुए दिख रही है। अगर आपको कोई एग्ज़ाम भी अगर देना है, यस सच है, अगर आपको कोई एग्ज़ाम भी देना है या कोई पार्टिसिपेशन करना है तो आपके लिए अप्रैल मंथ बहुत ज़्यादा लकी है कैप्रिकॉर्न। आप कुछ नए इसमें शो में या कोई भी ऐसा कंपटीशन का रहेगा उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। मुझे ये एनर्जीज़ आपकी दिख रही है। आई डोंट नो मुझे बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं किसी की एनर्जीज़ पिक कर रही हूँ जिनको बहुत ज़्यादा आलस आता है, और ये आपका आलस जो है ना वो अप्रैल मंथ में बढ़ने वाला है। तो अभी से आपको उन चीज़ों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो आगे चल के आपको और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए मैं अभी आपको मतलब ये बता रही हूँ कि यस, आपको थोड़ा बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है। मैरिज फिक्स होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इवन आपको आपका रिज़ल्ट आपको मिल सकता है अप्रैल मंथ में, ये भी मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों का। और आपका पोजीशन बढ़ सकता है, प्रमोशंस के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। सैलरी पैकेज बढ़ सकता है, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही। एंड इवन कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर होने के चांसेस यहाँ पे एनर्जीज आई है। बट दिस पर्सन इज़ लाइक अ प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जीज़। थोड़ा बहुत पैशनेट कनेक्शन है, आप अट्रैक्ट हो सकते हो। अट्रैक्शन एनर्जीज़ दिखाई दे रही है कि इस पर्सन की लुक्स की वजह से आप उस पर्सन के तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। इवन यहाँ पे मुझे आपको पार्टनरशिप के न्यू प्रपोज़ल आते हुए भी दिख रहे हैं। तो अगर आपको कोई पार्टनरशिप का ऑफ़र करे, एक मिनट, आपको कोई पार्टनरशिप का अगर ऑफ़र करे तो आप उस पार्टनरशिप में आप डन कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको अच्छा इनकम मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये मुझे कुछ लोगों की एनर्जी आई कि ऑलरेडी आपको किसी ने साथ में मिलके बिज़नेस करने के लिए बोला है कि चलो हम मिलके कुछ करते हैं, नया न्यू स्टार्टअप करते हैं। तो अप्रैल मंथ आपके लिए कैप्रिकॉर्न अच्छा है, आप न्यू स्टार्टअप बिज़नेस कर सकते हो, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, हार्ट ब्रेक का तो मैंने ऑलरेडी बोला कि ब्रेकअप के चांसेस आपके हैं कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हो जहाँ पे आपको उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। सामने वाले पर्सन हमेशा खुद को ही ऊपर रखा है, और इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो शायद से आपकी तरफ इतना अच्छा भी नहीं है। तो मुझे यहाँ पे इस वजह से मतलब थोड़े बहुत ब्रेकअप के चांसेस दिख रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान देके, और किसी भी अगर नए रिलेशनशिप में जा रहे हो तो पहले देखो कि यस ये पर्सन कैसे है, उसको ऑब्ज़र्व करो। डायरेक्टली मतलब अभी आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और आप उस रिलेशनशिप से हील होना चाहते हो, या उस पार्टनर को दिखाने के लिए आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो वो गलत है। पहले तो आप खुद की हीलिंग करो और फिर किसी न्यू रिलेशनशिप में जाओ, ऐसे मैं आपको एडवाइस करूँगी। ओके, और देखते हैं आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। डिवाइन एंजल्स मुझे ट्रू बताइए कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ अप्रैल मंथ में कैसी होगी। प्लीज़ डिवाइन स्पिरिट एंजल्स मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ कैसे रहेंगी अप्रैल मंथ में। कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ कैसे रहेंगी। डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ अप्रैल मंथ में कैसी रहेगी। डिवाइन एंजल्स हमें बताइए। डिवाइन एंजल्स ने हमें बताया है कि मैन होल्डिंग अ कॉइन, पैसों में ग्रोथ तो दिख रही है, एंजल्स बोल रहे हैं। इवन आपका थ्रोट चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि आप ना जो चीज़ें बोलना चाहते हो ना वो चीज़ें आप बोल नहीं पाते हो, उस वजह से आपका नुकसान होता है। तो स्पिरिट चाहते हैं कि आप अपने थ्रोट चक्रा पे काम करें। आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट अगर हो जाएगा ना तो बेसिकली जो ट्रुथ आपको बोलना है ना आप वो बोल लोगे, और उससे क्या होगा पता है, आपके मन में जो अटकी हुई चीज़ें हैं ना वो बाहर आएगी। मुझे कुछ लोगों
लोगों का ऐसे भी दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न कि आपने ना किसी को पैसे दिए हैं और उस पर्सन ने आपको अभी तक वो पैसे रिटर्न नहीं दिए, और वो पर्सन आपका कोई रिलेटिव है या कोई अपना ही है, जिस वजह से मतलब ऐसे हो रहा है ना कि आप मतलब ये सोचते हो कि भाई मैं इसको कैसे बोलूँ कैसे बोलूँ कैसे बोलूँ, और उस वजह से क्या हो रहा है ना, आपका मनी ब्लॉकेजेस हो रहा है। तो आपको आपके थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आप अपना थ्रोट चक्रा एक्टिव करोगे तो आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर सकोगे। कम्युनिटी, आपको रिश्ते, लड़कियों के रिश्ते आ सकते हैं अगर आप लड़का हो तो, कहाँ से तो आप निकलोगे। और यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत फ़ाइट होते हुए भी दिखाई दे रहा है कि कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट मंथ अप्रैल में चांसेस है कि आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करो, जिस वजह से आपको थोड़ा बहुत एंग्जाइटी इश्यूज़ होने के चांसेस है। और एंग्जाइटी इशू तो मुझे ऑलरेडी आपके एनर्जी पिक हो रहे हैं कि बहुत सुस्त हो रहे हो, मतलब आपको ना कुछ करने का मन नहीं करता है, बहुत आलस आता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि मॉर्निंग वॉक करो, मेडिटेशन करो, ग्राउंडिंग करो। ऐसे मेडिटेशन बोलूँगी तो नहीं, अच्छा मॉर्निंग वॉक करो, क्योंकि बैठे बैठे भी आपको बैठ के भी कान में नहीं सुनना है, उतना आपको कंटाला आ रहा है, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। वाटर इनटेक ज़्यादा करो, और अपने जो पैर है वो गर्म पानी में सॉल्ट डाल के रखो उसमें थोड़ा 10 मिनट के लिए, जो कि आपकी ग्राउंडिंग करेगा। ओके, क्योंकि ये मुझे बहुत दिखाई दे रहा है आपका कैप्रिकॉर्न कि आप बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हो। और देखते हैं क्या होगा कैप्रिकॉर्न की लाइफ में अप्रैल मंथ में क्या होगा। स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कैप्रिकॉर्न की लाइफ में अप्रैल मंथ में क्या होगा। स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें बताइए। लड़कियां आने के चांसेस लड़कों के लाइफ में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कोई न्यू लड़की आपके लाइफ में एंटर होगी, ये दिखाई दे रहा है। यस, बहुत, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है ना, जिनकी वाइफ की डेथ हो गई है या ऐसे है कि ब्रेकअप ख़त्म हो गया है, सिंगल है अभी, उनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है ना कि उनके लाइफ में कोई लड़की आएगी। ओके, ये आपके लिए स्पेशल मैसेज है। और कोई लड़की भी रहेगी तो वेल्दी मैन की एनर्जी, बॉटम एनर्जीज दिखाई दे रही है, और मैसेज आएगा आपका। अगर आपके पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे आप मैसेज रिसीव्ड कर सकते हो, उनका आपको कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रिविलेज लेडी इन द सेंस कि हाई स्टैंडर्ड कोई ऐसी बंदी आपके लाइफ में आएगी ना, जो कि आपका पूरा सराउंडिंग ही चेंज करेगी। मतलब आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि यार आप भी ऐसे लड़की को डिज़र्व करते थे, ऐसे आपको फील होगा। ओके, ये मैं देख रही हूँ। देखते आपके लव लाइफ में क्या होता है। आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग देखते हैं हम। आपका जो भी पार्टनर है उसके लिए वो अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या सोचते हैं, उनका नाम लीजिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर कैप्रिकॉर्न के लिए स्पिरिट क्या सोच रहे हैं अप्रैल मंथ में, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ एनर्जी पिक कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर कैप्रिकॉर्न के लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ एनर्जी पिक कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर प्लीज़ एनर्जी पिक कीजिए, मुझे बताइए। ओके, वाओ, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रपोज़ल आ सकता है। ऑब्सिक्योरिटी मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आप पे नज़र रखे है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो तो ये पर्सन जो है ना, वो आप पे नज़र रख के वो स्टेयर करते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, ये दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत अच्छी केमिस्ट्री आपकी बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रही है अप्रैल मंथ में। इट्स अ न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है एंड ऑल, आप सिंगल हो, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई, एक मिनट, आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में मुझे कोई न्यू पर्सन आते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है। ओके, इवन कमिटमेंट मिलते हुए दिख रहा है कुछ लोगों का। आपका पर्सन अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो बहुत ज़्यादा सफरिंग इन साइलेंस फेज़ में है। इवन ये आपको अपॉलॉजी, माफ़ी मांगना चाहते हैं,
और अगर इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया है तो ये आपको टाइम देना चाहते हैं, ये एनर्जीज आई है। आपका पार्टनर को ऐसे लगता है ना कि आपने उनको छोड़ दिया है। बेसिकली अगर ये ब्रेकअप आपके साइड से है सो ही और शी थिंक कि यस दिस इज़ द चैप्टर ओवर। इस वजह से ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहा है आपका बंदा, एंड ये ना आपके लाइफ में ना फिर से आना चाहता है, ऐसे मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है कुछ, इवन इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है कि बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ें हुई है, और ये जो पर्सन है ना ये आपको वो स्ट्रेसफुल चीज़ें बताना चाहता है कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये पर्सन रोते धोते हुए आपके तरफ आ जाए। कैप्रिकॉन, नाउ दिस इज़ योर टर्न कि आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ये हर एक का पर्सनल ये होता है। कुछ लोग बोलेंगे कि हमें तो नहीं चाहिए बिकॉज ऑलरेडी इतनी ठोकर खाई है, तो अभी तो कुछ लेसन सीखने की ज़रूरत है। दैट इज़ ऑन योर ओन डिसीजन, ओके। बट ये पर्सन नेक्स्ट मंथ आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहा है, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग कैप्रिकॉन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपसे रेजोनेट करती है और आपको अच्छी लगती है मेरी रीडिंग्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को रेड स्टार और 222 को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।